फ़ाइज़ का हरीम से यूँ माफ़ी मांगना और हरीम का फ़ाइज़ से यूँ मुँह मोड़ना अब सबके लिए मुश्किलात पैदा कर देगा, क्योंकि अब यहाँ पर फ़ाइज़ को ये एहसास होगा कि मेरी गलती की वजह से हरीम ने मुँह मोड़ा है ना, मुझसे खुला का दावा किया है, तो मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करूँगा, क्योंकि यहाँ पर गलती है तो सिर्फ़ मेरी है। मैं उसकी बातों पर यकीन ना कर सका, उस पर झूठे इल्ज़ामात लगने पर यकीन किया बैठा। अब यहाँ पर मुझे चाहिए कि मैं उसकी बात मानूं, उसे आज़ाद कर दूं, उसके फैसले पर अमल दरामद करूं। लेकिन दूसरी तरफ हरीम के घर वाले इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार ना होंगे, ना ही हरीम के वालिद और ना रूफ़ी, क्योंकि अब यहाँ पर वो हरीम को समझाने लगेंगे कि देखो बेटा, अगर तुम तलाक ले लेती हो, अगर तुम्हारे ऊपर तलाक का धब्बा लग जाता है तो दुनिया वाले सौ बातें करेंगे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे किरदार के ऊपर। पहले एक रिश्ता आया, शादी वाले दिन इनकार हो गया तो फ़ाइज़ ने तुम्हें अपनाया, अपने घर वालों से दुश्मनी मोली सिर्फ तुम्हारी खातिर, तुम्हें अपने घर लेकर गया सिर्फ तुम्हारी इज्जत की खातिर, तुम्हें दुनिया में रुसवा होने से बचाया तो सिर्फ फ़ाइज़ ने बचाया। अगर उससे एक गलती हो गई है, जाने अनजाने में गलत फहमी पैदा हो गई है, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, अब वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है ना, तुमसे माफ़ी भी मांग रहा है, अपने रिश्ते को आगे चलाना चाहता है, तो तुम्हें उसे दरगुजर करना चाहिए, उसकी माफ़ी को एक्सेप्ट करना चाहिए, इस रिश्ते को एक और मौका ज़रूर देना चाहिए। यहाँ पर हरीम के लिए और ज़्यादा मुश्किल बन जाएगी, क्योंकि अब वो ना इधर की रही ना उधर की रही, अब वो घर वालों की माने या फिर अपने दिल की। उसका दिल तो इस बात कर गवारा नहीं करता कि वो फिर से फ़ाइज़ को एक मौका दे, लेकिन घर वालों के प्रेशर पर हरीम पर एक अच्छा इफेक्ट पड़े। हरीम जब फ़ाइज़ को मुसलसल इग्नोर करने लगेगी तो फ़ाइज़ रूफ़ी की मदद लेगा, कहने लगेगा कि रूफ़ी, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना, मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे भी, तुम्हारे घर वालों से भी, मुझसे गलती हुई है, मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मैं अब मज़ीद इस गलती को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, मैं यहीं पर ही सब कुछ ख़त्म करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। वो सिर्फ तुम्हारे ज़रिए से हो सकती है। अगर तुम मुझे आज भी उसी तरह भाई मानते हो, अगर उस दोस्ती का तुम्हें कोई भी लाज है, तो खुदा के लिए मुझे इस मुश्किल से निकालो। हरीम को समझाओ कि वो मेरे साथ एक और मौका देकर ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। दूसरी तरफ जब कहकशा बेगम भी हकीकत का सामना करेगी तो उसे अब एहसास हो जाएगा, ना उसके पास उसकी बेटी होगी ना दूसरी तरफ फ़ाइज़, क्योंकि फ़ाइज़ भी अब मुंह मोड़ लेगा और रास्ते जुदा कर लेगा अपनी माँ से। अब कहकशा बेगम तन्हा घर में अकेली रह जाएगी, उसे अब जाकर एहसास होगा। हो सकता है कि सेकंड लास्ट एपिसोड से लास्ट एपिसोड में आप देखें कि कहकशा बेगम खुद हरीम के घर जाएगी, उसके वालिद से माफ़ी मांगेगी, तरले करेगी, हरीम के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाएगी, झोली फैलाए रखेगी कि खुदा के लिए मेरे बेटे की ज़िंदगी का सवाल है, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएगा, मर जाएगा, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें।